नमस्कार दोस्तों। मार्केट का सुल्तान कौन? अब यही रह गया बात करने को, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है कि बुल्स हैं सुल्तान या बियर्स हैं सुल्तान। और मार्केट कर क्या रही है, क्या कहना चाह रही है, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश करेंगे। इतने दिनों से मार्केट में हो क्या रहा है और हम क्यों इतने दिनों से कह रहे हैं कि अगर आप ट्रेडर हैं, देखिए, आप ट्रेडिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, स्प्रेड्स भी बना रहे हो, या फ्यूचर्स में बाय और शॉर्ट कर रहे हो, मार्केट में पैसा नहीं बन रहा है। ओके गाइस, मिड कैप और स्मॉल कैप का जिनका पोर्टफोलियो है उनकी हालत तो पता ही है आपको, या आप लोगों के पास भी होगा तो आपको पता है उनकी क्या हालत है। तो आज हम समझेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, टेलीग्राम के ट्रेड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट कल क्या कहती है हमें। सो वेलकम टू द चैनल। अच्छा लगे तो लाइक करिए और नए लोग फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आते हैं टेलीग्राम के ट्रेड पे। देखिए, आज जो मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं, जो ट्रेड करते हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि इस मार्केट में ट्रेड करना कितना टफ है, क्यों ये मार्केट इतनी चौपी है, क्यों मैं हमेशा मना करता हूँ कि इस मार्केट में ट्रेड ना करें, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े बहुत पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। हमने 4 ट्रेड लिए, 2 में हमारे स्टॉप लॉसेस लगे, 2 हम ऑलमोस्ट कॉस्ट पे निकलने में कामयाब हुए, ऑलमोस्ट कॉस्ट। अब इस मार्केट में देखिए, ट्रेड करेंगे, मैंने दिन में भी वीडियो डाला था, पोजीशन साइजिंग और अपने रिस्क को जरूर मैनेज करें। पीछे भी मैंने वीडियो में बोला था, बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, या तो करिए मत, सबसे बढ़िया वो है। अगर करें तो स्टॉप लॉस जो भी रखें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और पोजीशन साइजिंग कम रखें। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे सपोज 100 लॉट ले रहा हूँ या कोई 10 लॉट ले रहा है, तो वो अपनी पोजीशन साइजिंग बिल्कुल 1/10 कर दे। मतलब 10 ले रहा है तो 1 ले, 100 ले रहा है तो 10 ले, 50 ले रहा है तो 5 ले, और कोई 1 या 2 ही लेते हैं वो तो बिल्कुल भी ट्रेड ना करे। ओके गाइस, तो ये मार्केट इतनी ख़राब हो चुकी है फॉर ट्रेडर्स। पिछले 2 सवा 2 महीने से मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड है। थोड़ा सा कभी ब्रेकडाउन देती है, फिर स्टॉप लॉसेस हिट करके रेंज में आ जाती है, कभी ऊपर ब्रेकआउट देती है, फिर वहाँ पे रिटेलर्स को फंसा के फिर से रेंज में आ जाती है। स्मार्ट मनी बहुत ब्यूटीफुली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस फेज में, जो कि रेंज मैंने आपको इतनी बार बताई है, 25,700 से लेके मोटा मोटा 26,300 के बीच में। अब देखिए, पीछे मैंने आपको चार्ट्स दिखाए थे डेली टाइम फ्रेम के, उन्हीं की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, निफ्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। आज अच्छी रिकवरी भी आई, उम्मीद थी, अच्छा लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो चैनल है उसकी ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसको तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे, जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम लॉन्ग बनाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर और ऊपर के बाद बिल्कुल नीचे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही हुआ, ऊपर गया, वही लेवल जो आपको मैंने बताया था, वही लेवल के पास जाके वापस नीचे। तो इतनी चॉपीनेस है, इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में कि ऑप्शन बाइंग के लिए ट्रेड करना, ऑप्शन बायर्स के लिए स्पेसिफिकली ट्रेड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर से मैं कहूँगा, हो सके तो ब्रेक लें, थोड़ी बुक्स पढ़ें, या अच्छे जो एजुकेटिव यूट्यूब वीडियो डालते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप उनके वीडियोस भी देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। अब आते हैं मार्केट पे। देखिए, मार्केट पे आने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम के बारे में। अब टेलीग्राम, जैसा आप लोगों को पता है, मैंने 24 तक पब्लिक करा हुआ है, उसके बाद मैं प्राइवेट कर दूंगा और उसके कुछ चार्जेस होंगे, और वही लोग मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे ट्रेड उसमें फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात, देखिए, मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि देखिए, वैरायटी ऑफ सब्सक्राइबर्स है। कुछ ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ सेलिंग करते हैं, कुछ स्प्रेड्स बना रहे हैं, कुछ फ्यूचर में कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप लेवल्स दो निफ्टी के या बैंक निफ्टी के। ओके, ऑप्शन बाइंग के भी आप दे देते हो, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ सब्सक्राइबर ऑप्शन बायर्स है, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे उनका भी थोड़ा देखिए देखना पड़ता है सबका। तो मैं कल से, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स दूँ। ओके, उसके बेसिस पे आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, आपने ऑप्शन बाइंग करके ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग करके करना है, हेज बना के कुछ स्प्रेड्स बना के ट्रेड करना है, या फ्यूचर्स में डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग करनी है, वो इंस्ट्रूमेंट आप अपने आप से चुनेंगे। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉसेस और लेवल्स बताऊंगा, कहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, कहाँ पे वीकनेस आ रही है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेड करने में। ओके गाइस, ये टेलीग्राम की बात हो गई। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। क्या ही बात करें इनकी, तो देखिए, सेम वही चीज़ चल रही है।
मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, निफ्टी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, 10-20 डीएमए कुछ मैटर नहीं कर रहा, बस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है। उसी को बहुत ब्यूटीफुली वो रिस्पेक्ट दे रहा है और उसके हिसाब से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। बैंक निफ्टी में आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इतने दिनों से डेली टाइम फ्रेम पे, और बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी ट्रेडिंग हो रही है। ये चीज़ सबसे पहले आप ध्यान में रखें। और अब आते हैं लेवल्स पे। लेवल्स वही हैं, देखिए निफ्टी का लेवल है 25,700 से लेके 25। सबसे पहले अगर आप पकड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जोन मैं इतने दिनों से बता रहा था, 25,950, उसके ऊपर जाएगा तो स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन देखिए आज उसके ऊपर भी नहीं गया, 900 से ही घूम गया। क्यों? क्योंकि 900 पे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी। ओके गाइस, सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी वही 59, 100, 150 के आसपास से घूमा। अब 150 से थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आ गया। तो अब मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग कहाँ हो रही है? मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग इसी जोन में हो रही है, और इस जोन में जो ट्रेड कर रहे हैं खासतौर से रिटेलर, उसके स्टॉप लॉसेस लगने लाजमी है। ओके, आज देखिए अगर किसी ने ट्रेड करके स्टॉप लॉसेस भी हिट करे है ना अपने, और डिसिप्लिन दिखाया है, तो भी उसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव ही करा है आज के दिन भी। ओके, प्रॉफिट तो आता ही है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को काटना, ओके, अपने लॉसेस को काटना, सॉरी, और स्टॉप लॉसेस पे, स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में एज अ डिसिप्लिन। ओके, कई बार क्या होता है, स्टॉप लॉसेस लग रहे होते हैं, लोग बैठ जाते हैं होप ट्रेड में कि नहीं नीचे जाएगा, आ जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसने बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, हमारा ट्रेड था, हमने मेरे ख्याल से 25,800 की कॉल ली थी, हमारा 150 का उसमें स्टॉप लॉस था, और 140 तक गया वो, और वहाँ से वो ऊपर 180, 190, लेकिन हमने काटा उसे, क्योंकि डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तभी लंबा चलेंगे स्टॉक मार्केट में, ये चीज़ ध्यान रखना। तो मार्केट की रेंज, ब्रॉड रेंज 25,700, 26,300, 25,750 के नीचे, जहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा तो वीकनेस आएगी। फिर से बोल रहा हूँ जो कल बोला था मैंने, ऊपर की तरफ देखिए बहुत लेवल्स बन रहे हैं। 25,825 टू 850 पहले है, अब दूसरा 25,900 आज का हाई हो गया, उसके ऊपर 925 था, 950 था, वहीं 10 और 20 डीएमए भी आ रही है। तो 25,950 के ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगी निफ्टी में। तो नो ट्रेडिंग जोन आपका हो गया 25,750 टू 25,950, जो कल हमने डिस्कस करा था, इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। ओके गाइस, 750 के नीचे कॉशियसली शॉर्ट, 950 के ऊपर कॉशियसली लॉन्ग, डू रिमेंबर दिस। बैंक निफ्टी 58,800 और ऊपर की तरफ 59,250 पकड़ लीजिए आप। ओके, 58,800 के नीचे कॉशियसली शॉर्ट अप टू 59,650। ओके, 59,650 टूटेगा, देन विल गो एंड लुक फॉर एग्रेसिव शॉर्ट्स। ऊपर 59,250 निकलेगा तो कॉशियसली लॉन्ग, लॉन्ग कॉशियसली बनेंगे जब तक 59,800 टू 900 नहीं निकलता। ओके, वो निकलेगा तो एग्रेसिव लॉन्ग्स बैंक निफ्टी में। और निफ्टी पे वो लेवल है 26 टू 20 टू 250, ये आप याद रखिएगा, ये लेवल जोन निकलेगा तो एग्रेसिव लॉन्ग निफ्टी में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ध्यान रखना, 25,750 टू 25,950 नो ट्रेडिंग जोन। ओके, सिमिलरली बैंक निफ्टी में 58,800 टू 59,250 नो ट्रेडिंग जोन। इस लेवल टूटेंगे तो शॉर्ट्स वीकनेस होगी मार्केट में, शॉर्ट्स ओपन होंगे, ये लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेंगे तो मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और लॉन्ग्स ओपन होंगे। ओके, एग्रेसिव लॉन्ग्स 26,250 के ऊपर और 59,800, 900 ये जोन निकलेगा उसके ऊपर, बहुत दूर है मुझे पता है, बट तभी बनेंगे एग्रेसिव लॉन्ग्स। एग्रेसिव शॉर्ट्स निफ्टी में 25,700, 720 के नीचे, और बैंक निफ्टी में 58,650 के नीचे। तो छोटा सा वीडियो है, ये लेवल्स लिख लो, याद कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट नो ट्रेडिंग जोन को याद रखना। एंड डू रिमेंबर, मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं होता, अपने रिस्क को मैनेज करो, और जो भी बाय सेल करो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करो।